ठीक है चले। हमारे साथ हैं थीस्ट जी भाई, हेलो बोले। जी हेलो, फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब एक इंसान एक खुदा में बिलीव कर ले और फिर वो उसके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन सा रिलीजन सही है, यानी किस बेसिस पे वो जज करेगा कि कौन सा रिलीजन सही है। ठीक है मेरे भाई, आप फिलहाल कौन से आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं? जी वैसे तो मैं मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा रिलीजन सही है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। एक तो सबसे पहले ये है कि हर वो वर्ल्ड व्यू, हर वो मजहब जो एक से ज्यादा खुदा को कंफर्म करे, वो सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एक ही हो जी सकता है। ठीक है, तो अब तो जी बहुत सारे जो मजहब होंगे जो एक से ज्यादा खुदा की बात करते होंगे, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जितने बचेंगे जो एक खुदा की बात करते हैं, वो सिर्फ कंपटीशन में बचेंगे, यानी कि पहले ही कंडीशंस पे बहुत सारे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो आगे बचेंगे, अब आपको ये देखना है कि जो एक खुदा की का जो कॉन्सेप्ट है, उसको वो ट्रूली सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि कह तो देते हैं कि ठीक है हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन फिर वो आगे ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो एक खुदा को डिनाई कर देते हैं। मतलब आगे की एक्सप्लेनेशन से ऐसा लगता है कि वो बस बोल रहे हैं कि एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा खुदा को मान रहे हैं। तो फिर दूसरे लेयर में और ज्यादा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर तीसरा लेयर जो है वो खुदा के क्वालिटीज का है कि भाई आप अगर खुदा को एक मान रहे हैं तो क्या उसकी मान भी रहे हैं या नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि बस आप कह रहे हैं कि खुदा एक है और उसको जो है आपने डेकोरेशन के लिए बस लगा रखा है। बस आप जो है वो कभी कभी अपनी जिंदगी में कुछ महसूस करने के लिए आप उसको एक डेकोरेटेड आइडिया के तौर पे जो है, एक कॉस्मेटिक आइडिया के तौर पे बस यूज कर लेते हैं। आपकी जिंदगी में उस खुदा का कोई एक्टिव रोल नहीं है। ठीक है, तो फिर वो ऐसे आइडियोलॉजीज भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये तीन बुनियादी चीजें, अब हम कहते हैं यही तीन कंडीशंस आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीन कंडीशंस में कोई क्वालिफाई नहीं करता सिवाय इस्लाम के। तो सर ये जी, पता कैसे चलेगा मुझे, कैसे मैं इस पे रिसर्च करूँ। नहीं अब सिंपली है ना कि आप पूछ लें भाई कि इस मजहब में जो है, आप मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी को ले लें, हम देख लें कि वो बात तो करते हैं कि एक खुदा को हम मानते हैं, लेकिन आगे जो एक खुदा का जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो तीन है, वो तो एक है नहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर ये तो तो पर्सन की ये बात हो गई डिस्क्वाली ना, क्योंकि मैं किसी रिलीजन को अगर जज करूंगा तो उसके स्क्रिप्चर से करूंगा, ना कि लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ। तो जो स्क्रिप्चर है जी क्रिश्चियनिटी की, जो उसकी कोर स्क्रिप्चर समझे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके जी चार ही जो है वो हैं, उसके अलावा बाद में जो लोगों ने उसको जिस तरह से ऐसा नहीं होगा ना कि आप अगर क्रिश्चियनिटी अपनाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई बस मैं बाइबल हूँ और मैं हूँ और ही नहीं। क्रिश्चियनिटी जो है वो एक 2000 साल की तारीख का नाम है ना। जी ऐसा ही सर, है ना, तो वो जैसे वो 2000 साल करिकुलम। की तारीख का नाम है। जी जी, जी बोल ले आप, हाँ। बोलूं। और दूसरी चीज ये है, एक तो ये है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को चेक कर लें। दूसरी बात ये है कि जो आप जिस स्क्रिप्चर को किसी रिलीजन से एसोसिएट कर रहे हैं, वो स्क्रिप्चर जो है वो हिस्टोरिकली प्रूवन भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कहेंगे कि मैं बाइबल की बात करूं, या मैं किसी और स्क्रिप्चर की बात करूं, मैं गीता की बात करूं, या मैं तालमुद की बात करूं, या किसी की भी आप अगर लेंगे, तो क्या वो अपने ओरिजिन से आज तक वो हिस्टोरिकली प्रूवन है? क्या हमें उसका ओरिजिन पता है? उसका क्लेम, इवन की क्लेम क्या है कि वो कब ओरिजिन हुआ? जैसे कि कुछ किताबों का तो या क्लेम वो होगा कि ये प्रिजर्व 2000 साल पुराना है। जी, या वो कुछ कह प्रिजर्व रहे है। हैं? हाँ, प्रिजर्व है या ये तो सबसे पहले कि हाँ, प्रिजर्वेटिव। यानी कि वो हाँ प्रिजर्व ही नहीं है तो फिर हम कैसे मानेंगे ये जो किताब है वो वही है जो बतलाई जा रही है, अगर ये प्रिजर्व ही नहीं है तो। और अगर उसके प्रिजर्वेशन को यानी प्रूव नहीं किया जा सकता। जी हम्म, जी, यानी ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर प्रिजर्वेशन नहीं है किसी रिलीजन के, तो यानी वो रिलीजन फॉल्स है। हाँ, मतलब फिर हम श्योर ही नहीं कह सकते कि वो रिलीजन है भी या नहीं। मतलब ऐसा ही समझें कि जी जी अगर कोई ये जी, बात समझ। कहे कि ये जी चीज 2002
200 साल पहले ओरिजिन हुई थी, और ये बात और प्रिजर्व ही नहीं है, बीच में खत्म हो, तो हम ये कह भी नहीं सकते कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये इटसेल्फ वही है या नहीं है। जी। जी। तो ये तो बहुत सर सिंपल से कुछ 2 क्राइटेरिया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को चेक कर लें कि जो गॉड है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो भी आइडियोलॉजी जी एक से ज्यादा गॉड को सब्सक्राइब करती है वो तो डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर वो जो एक ही गॉड को सब्सक्राइब करती है, अब वो जिस किताब में इस बात को सब्सक्राइब किया गया, क्या वो हिस्टोरिकली प्रूवन है या नहीं, प्रिजर्व है या नहीं, अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो सर कुछ ऐसी बुक्स हैं दूसरे रिलीजन्स की जिसको पढ़ के पता कर सकेंगे ये सही है कि नहीं, यानी सबसे पहले तो जिस बुक को क्रिश्चियन। पढ़ेंगे आप उसके उसके प्रिजर्वेशन को चेक करेंगे सबसे पहले कि वो प्रिजर्व है या नहीं। मिसाल के तौर पे समझिए कि कोई बात अगर गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है, तो क्या वो हिस्टोरिकली प्रूव भी की जा सकती है कि वो गौतम बुद्ध की ही बात है या नहीं। अगर इसको प्रूव ही नहीं कर सकते तो हम कैसे फिर कहेंगे कि भाई ये गौतम बुद्ध की ही बात है या किसी और की बात है। जी ठीक है। ठीक है, शुक्रिया।